और एक सूचना सुने। दीपावली पर यजुर्वेद का संपूर्ण यज्ञ संपन्न होने जा रहा है 11 नवंबर से 14 नवंबर के प्रातःकाल तक। उसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आप आइए, घृत सामग्री समिधाएं ये आप लेके आइए और आहुति दीजिए, जिससे आप भी इस ईश्वरीय यज्ञ में पुण्य के भागी बन सके। अपने को अकेला ना समझे, वो परमात्मा हमारे अंतरात्मा में हमारे साथ है, हमारे संग बसा हुआ है। इस विचार को, इस संकल्प को अमावस का व्रत यानी संकल्प कहा जाता है। दानी जी की तरफ से ये शब्द हैं, ऋग्वेद का ये मंत्र लिखते हैं। ओम उपनः सवनागहि सोमस्य सोमपाह पिब। गोपा इडेवतो मदः। सभी पदार्थों का रक्षक वो परमात्मा है। सूर्य उसकी आज्ञा से संसार में प्रकाश को फैला रहा है। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये नक्षत्र, ये वनस्पति हम सब लोगों को सुख पहुंचाने के लिए हैं। अतः हम भी प्रकृति के इन तत्वों से प्रेरणा लेकर संसार को सुख पहुंचाने वाले बने, प्रकाश देने वाले बने, अमृत और प्रसन्नता प्रदान करने वाले बने। प्रश्न है, प्रकृति के अनुकूल जीवन कैसे जिएं? अनुकूल और प्रतिकूल दो शब्द आते हैं। हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? हमें संकल्प करना चाहिए। संकल्प, हाथ में जल लेके हमारे ऋषि संकल्प किया करते थे। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प करता हूं कि मैं अपने जीवन को ऋषियों के जीवन जैसा, महापुरुषों के जीवन जैसा बनाऊंगा। दृढ़ता से मैं इस संकल्प को अपनी आत्मा में धारण करता हूं। परमेश्वर इसमें मेरी सहायता करे। पहली बात। अब हमें देखना चाहिए, हमारे ऋषिगण सब घर गृहस्थी थे, घरों में रहते थे, उनकी संतानें थीं, पत्नी थीं, पुत्र थे, उनका एक अपना समाज था। उस समय वे किस प्रकार से रहते थे? प्रातःकाल उनका कैसा होता था? जो विशिष्ट साधना करते थे और कुछ सामान्य साधना करते थे। यदि हम विशिष्ट व्यक्ति बनना चाहते हैं जीवन में, तो हमें विशिष्ट जीवनचर्या को भी अपनाना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ रात्रि में 1:30 बजे उठ के स्नान करते हैं, 2 बजे आराधना करते हैं, फिर ध्यान वगैरह में बैठ जाते हैं। थकान होती है तो सो भी जाते हैं। फिर 4 बजे आराधना करते हैं। फिर सूर्य उदय से पहले पहले अल्प आहार करते हैं। सूर्य उदय होते ही हमारे व्रत उपवास, किसी के निर्जल और किसी के जल के सहित और किसी के फल, इस प्रकार से जिसकी जैसी सामर्थ्य, जिसका संकल्प जैसा, उस तरह से ये प्रारंभ होता है। और प्रतिदिन प्रातःकाल में यज्ञ होता है, पाठ होता है, वेद पाठ होता है। इस प्रकार से जैसे जितना हम कर सकते हैं उतना हमको करना चाहिए। हर घंटे पे आराधना होती है। 5 मिनट के लिए कोई भी व्यक्ति विश्राम में, गहरे विश्राम में जा सकता है। प्रार्थना और आराधना का अर्थ है इस आत्मा को गहन विश्राम में ले जाना।
और ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करना जब हम विश्राम में होते हैं। मान लीजिए रात में हम सो रहे हैं तो समझो जैसे मोबाइल चार्जिंग पे लग रहा है। हमारा शरीर इस वायुमंडल से सोते समय विशिष्ट ऊर्जा की किरणों को ग्रहण करता रहता है और जब हम सुबह उठते हैं तरोताजा, बिल्कुल शांत ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। तो ऐसे ही यदि 5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए आप हर घंटे पर, बड़ी सुई 12 पे आई, आप सावधान हो जाइए, सब काम छोड़ दीजिए, पूर्ण शांत और संतुष्टि की अवस्था को महसूस कीजिए। परमेश्वर की तरफ अपने ध्यान को ले जाइए, केवल 5 मिनट। उसके बाद फिर अपना कार्य करने लगिए। तो ये ऐसा है जैसे कोई लकड़ी काटने वाला लकड़हारा अपने कुल्हाड़ी को हर घंटे पर वो पत्थर पे रगड़ के उसको धार देता है, यानी वो आसानी से अपने कार्य को संपन्न कर सकता है। ऐसे ही यदि हर घंटे पर हम ध्यान रखें, बड़ी सुई 12 पे आ गई, शांत, ओम शांति शांति शांति। अपनी आत्मा में उस ईश्वर तत्व को हम महसूस करें, गहन विश्राम की स्थिति में आत्मा को ले जाएं और परमात्मा से बातें करें 2-3 मिनट के लिए। हे परमात्मा, तू ऐसा है, हम ऐसे हैं, तू ऐसा है, हम ऐसे हैं। और हम महसूस करेंगे कि हम नवीन ऊर्जा से भर गए हैं। यदि हमारा ध्यान इधर उधर नहीं है, आसपास के व्यक्तियों में, बातों में नहीं है, हटा के और केवल आत्म स्थित हम हो जाते हैं, तो परम शांति, परम अमृत के कणों को हम महसूस करेंगे। तो ऐसी हमारी जीवनचर्या होनी चाहिए। फिर सबके अपने अपने कार्य हैं, उन कार्यों को हमें दक्षता पूर्वक, कुशलता पूर्वक करना चाहिए। हम किसी भी आयु के पड़ाव पर हैं, चाहे हम छोटे बच्चे हैं, किशोर अवस्था में हैं, युवा अवस्था में हैं, ग्रस्त हैं, या प्रौढ़ हो चुके हैं, या वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, किसी भी अवस्था में हमें निराश नहीं होना चाहिए और समझना चाहिए वो परमात्मा मित्र की तरह बराबर हमारी मदद करने को हमारे साथ साथ चल रहा है। प्रातः जब हम उठें उस समय को हम महसूस करें, स्नान करें। स्नान करें तो उसमें भी एक दिव्यता की अनुभूति हमें होनी चाहिए। जैसे दिव्य सप्तऋषि आकाश गंगा में स्नान कर रहे हों, ऐसा भाव हमारा स्नान के समय होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में स्नान को भी एक बड़ा पुण्य कर्म करके माना गया है कि गंगा जी में इस समय स्नान कर लेंगे तो बस कितना महान पुण्य प्राप्त होगा। तो प्रतिदिन हम ये धारणा करें कि हमारे ऊपर गंगा जल बरस रहा है। गंगा जल घर में रखें और जब स्नान करते हैं 1-2 बूंद पानी उसमें डाल लें, स्नान के पानी में। और जब पानी आप पीते हैं तो उस पीने वाले पानी में भी कुछ बूंदें डाल के रखिए। आप कहेंगे इतना गंगा जल कहां से आएगा? गंगा जी बह रही हैं, वहां से आएगा। और कहां से आएगा? बोतल भरवा लो, कनस्तर भरवा लो, ड्रम भर के रख लो। कोई अकाल थोड़ी पड़ रहा है, अकाल है बुद्धि का। एक नियम बना लें कि जब भी आप जल पिएं, आपके पास घड़ा है या और कोई है कैंपा है पानी रखने का, तो उसमें गंगा जल मिला लें और महसूस करें कि हम गंगा जल पी रहे। कैसा अमृत भाव, धन्य भाव उस समय हमारे भीतर पैदा होता है।
इस प्रकार का हम जीवन बिताएं। जब हम खाली हैं, करने को कुछ काम नहीं और मन नहीं लग रहा, क्या करें क्या ना करें, क्या करें, मन नहीं लग रहा, कुछ काम ही नहीं दिख रहा, तो आप टीवी खोल लें या मोबाइल खोल लें और उसमें जो गुरु वचन है, यूट्यूब पे जो गुरुबाणी पड़ी हुई है, वचन पड़े हुए, उनको आप सुने। हर तरह से हमारी ऊर्जा ऊर्ध्व में जानी चाहिए। ये नहीं कि चलो खाली हैं पड़ोसन से लड़िया में, या खाली बैठे चलो पति देव से मगज मार लें, इन्हें कुछ उद्वेलित कर दें, क्रोध दिलवा दें, ऐसा काम बिल्कुल ना करें। जिन कार्यों से हमारी ऊर्जा नष्ट होती हो और विष किरणें हमारे भीतर प्रविष्ट होती हो, उन बातों से हम बचें। प्रकृति के अनुकूल रहें। जब हम भोजन करते हैं, भोजन पकाना, भोजन खिलाना और भोजन खाना, ये अलग अलग अवस्थाएं। भोजन पकाने वाले जो लोग हैं, घर में हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उस समय वे ये ध्यान रखें हम यज्ञ कर रहे हैं, अग्नि पर आप अन्न पका रहे हैं, ये यज्ञ है। उस समय आपका मन अशांत नहीं होना चाहिए, फालतू की इधर उधर की बातों को नहीं सोचना चाहिए, बड़ नहीं करना चाहिए। भोजन बनाते समय आपकी तरंगे, विचारों की तरंगे अन्न में प्रविष्ट होती हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर भी और दूसरे जो खाएंगे उनके ऊपर भी अवश्य होता है। हमारे जो बहुत ऐसे आहार वैज्ञानिक हो गए, उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से देखा है किस तरह का अन्न हम कमा के लाए हैं। बेईमानी का है, छल कपट का है, चोरी का है, उसका असर निगेटिव होता है। हक हलाल की कमाई से, ईमानदारी से, सच्चाई से कमाया हुआ अन्न, रोजी रोटी, उसी से हमारा शरीर, हमारा रक्त, हमारी बुद्धि पवित्र या अपवित्र हो जाती है। मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। खाते समय परम ब्रह्म का ध्यान करें, प्रारंभ में परमेश्वर को अर्पित करें, प्रार्थना पढ़ें। स्वयं खाने से पहले घर के जो दूसरे सदस्य हैं उनको खिलाएं। उससे भी पहले जब आप भोजन बना रहे हैं तो थोड़ा सा निकाल के गाय के लिए, पंछियों के लिए, कुत्ते के लिए डालें। घर में जो वृद्ध पुरुष हैं, माताएं हैं, उनको सबसे पहले भोजन दीजिए, उसके बाद में बच्चों को दीजिए, सबसे बाद में स्वयं ग्रहण करना चाहिए। हमारे भारत में तो अब भी ये परंपरा है, हमारी माताएं सबके बाद में ही भोजन करती हैं। ऐसा करना महान पुण्य का कारण होता है। मान लीजिए आप यज्ञ शेष ग्रहण कर रहे हैं, ये जो भोजन बन रहा है, जो हमारी रसोई है, वो वास्तव में यज्ञशाला है। और उस समय आपका चिंतन मनन ईश्वरीय होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए, खिन्न चित्त होके भोजन नहीं पकाना चाहिए। और जब आप परोस रहे हैं तो दूसरों को खिलाने की भी एक कला होती है। उस समय बहुत से लोग बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, बिल्कुल मौन होके भोजन करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है, जो लोग चिड़चिड़ाते हुए, कलेश करते हुए भोजन करते हैं, उस भोजन को पिशाच आत्माएं ग्रहण करती, उस शरीर के माध्यम से, खाने वाले के माध्यम से। कहते हैं इस लड़के को बहुत खिलाते हैं, इसको कुछ लगता ही नहीं, ये ऐसे ही बीमार सा रहता है। क्यों? गुस्सा करता होगा,
या आप गुस्सा करते होंगे, घर का वायुमंडल ऐसा दूषित होगा। इस कारण से हमारे परिवार के सदस्य भी ऐसे ही हो जाते हैं। भोजन करते समय शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, मन से प्रसन्न रहना चाहिए और चित्त को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए कि टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल टीवी देखते हुए खाना ना खाएं, पूरा मन भोजन में लगाएं और अच्छी तरह से चबा चबा के खाएं। हमारे मुंह में 36 दांत होते हैं, तो हमारे जो आहार वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं 36 बार एक टुकड़े को चबाओ। आप कहेंगे गुरु महाराज ये तो 3 घंटे में खाया जाएगा खाना, फिर उसी में बैठे रहेंगे क्या? और ये क्या ऐसे चावल उठाए और इतने चावल यूं करे, ऐसे चावल, ये अच्छा प्रकार है, अच्छी रीति है? वो पचेगा ही नहीं, आपके पेट में जाके सड़ेगा, बीमारियां पैदा होंगी। फिर कहेंगे गुरु महाराज हमें तो गैस बहुत बन रही। पानी साथ साथ पिएंगे तो गैस बनेगी, बीमार होंगे। और पूरा आयुर्वेद तो हमारी रसोई में है। रसोई में आप देखें, आप चीनी डालती हैं, चीनी से सैकड़ों बीमारी होती। अब तो ऐसा प्रचार में आ गया कि बिना चीनी के चाय नहीं बनाते, कुछ भी बनाएंगे, खीस भी पकाना होगा तो उसमें भी चीनी मिलाएंगे। कोई भी पहले खीस में चीनी नहीं मिलाते थे, गुड़ पकाते थे। आप अगर माने, हो सकता है ना माने, चीनी खाना बंद कर दीजिए और गुड़ का प्रयोग कीजिए। मानते नहीं, चीनी लाते हैं उसी को खाते हैं। गुड़ में बहुत गुण तत्व होते हैं, कैल्शियम होता है। गुड़ को सही प्रकार से खाएं, थोड़ा सा गुड़ आप भोजन के समय खाएं तो वो पाचन क्रिया को ठीक करता है। सुबह सुबह आप उठें, अब तो शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है, गर्म पानी आप लें और थोड़ा सा गुड़, गर्म पानी के साथ जरा सा गुड़ खाएं, सैकड़ों बीमारी आपकी दूर हो जाएंगी। तरह तरह की बीमारियां, शरीर में दर्द रहता है, गैस बनती है, एसिडिटी है, पित्त बढ़ गया है, कफ बढ़ गया, उसको बिल्कुल शमन कर देगा। जरा सा गुड़ और 1 गिलास पानी, गरम पानी गरम होना चाहिए। अगर ठंडे पानी से आप गुड़ खाएंगे तो खांसी हो जाएगी। आप ये कहेंगे लो गुरु महाराज ने खांसी और हमें कर दी। हर एक बात को समझना चाहिए। प्रातः काल में ठंडा पानी ना पिए, गर्म पानी पिए। और इसी प्रकार दिन भर आप पानी पिए, लेकिन भोजन के समय पानी ना पिए। और जब आप छौंकते हैं तो उसमें या तो देसी घी या सरसों का तेल, अलसी का तेल, जैतून का तेल, ये तेल आप प्रयोग करें। जो रिफाइंड होता है उसको प्रयोग ना करें। सेंधा नमक प्रयोग करें। गैस आपको बहुत ज्यादा बनती है शरीर में तो काला नमक अपनी सब्जी में, दाल में काला नमक अपने लिए आप डालें, पूरे घर के लिए ना डालें, अपने लिए डालें। और सबके लिए सेंधा नमक डालें। तो मीठे में गुड़ और नमक में सेंधा नमक या काला नमक। अब घर में हमारे रसोई में मसाले हैं इस तरह के, स्याह मिर्च है, काली मिर्च, हर एक चीज में आप काली मिर्च डालो। अब शरद ऋतु में अवश्य डालिए। कोई भी सब्जी बनाते हैं उसमें काली मिर्च आप डालें और छौंक में मेथी, अजवाइन इनका प्रयोग करें। जीरा, जीरा तो रोज करते हैं, लेकिन उसमें अजवाइन और मेथी को अवश्य मिला लें। और एक होता है कलौंजी, काली काली होती, काली जीरी, शायद काली जीरी और होती होगी, जो चटनी में डालते हैं, मीठी चटनी में, कलौंजी, उसको प्रतिदिन प्रयोग करें। इतनी अच्छी औषधि है वो, आपकी सारी बीमारियों को खत्म कर देगी।